चलिए बच्चों आगे क्वेश्चन अपना देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल √2 cos थीटा, यदि cos थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या है, √2 cos थीटा है, तो हमें वैल्यू बतानी है cos थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, चलिए कैसे सॉल्व होगा देखें। ये cos थीटा प्लस साइन थीटा दिया है इक्वल √2 cos थीटा। एक काम करते हैं, अगर इसको स्क्वायर कर दिया जाए तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और उसकी वैल्यू हम 1 रख पाएंगे, क्योंकि ये आइडेंटिटी होती है तो कुछ प्रॉब्लम हमारी क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। और अगर स्क्वायर करेंगे तो बैलेंस करने के लिए इस घर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। इट मीन्स हमें क्या करना है, दोनों तरफ का स्क्वायर करना है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्लियर है? तो सबसे पहला काम क्या करना है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा देखिए, cos थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा √2 cos थीटा का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? चलिए अब ये क्या लिखा है बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा इक्वल, इधर स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 और cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। चलिए अब बच्चों ये एक काम करते हैं, 2 साइन थीटा cos थीटा को एक छोड़कर सबको एक तरफ कर दो, तो ये इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा cos थीटा, इधर लिख दो तो ये चीज़ और ये चीज़ उधर चली जाएगी। तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। बोलो भाई, ये आ जाएगा। मीन्स 2 साइन थीटा cos थीटा इक्वल 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना बच्चों। और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मेट होता है ये क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो जैसे लिखा है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो एक चीज़ तो आपके दिमाग में ये आ रही है कि सर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक फार्मूला होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल cos 2 थीटा होता है, लेकिन वो लगाने का यहाँ कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 थीटा के फॉर्म में कहीं पर क्वेश्चन में कुछ चल ही नहीं रहा है। तो दूसरा फिर क्या कर सकते हैं, दूसरा ये कर सकते हैं कि जैसे लिखा है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट लगा देंगे। तो एक बार ये ए प्लस बी बन जाएगा, मतलब cos थीटा प्लस साइन थीटा, और एक बार बन जाएगा ए माइनस बी का फॉर्मेट, मतलब cos थीटा माइनस साइन थीटा। और cos थीटा माइनस साइन थीटा की ही वैल्यू हमें क्वेश्चन में चाहिए। देखिए जरा लिखा है कि नहीं, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट यूज करना, बस ऐसे क्वेश्चन को समझना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे बच्चों, ये तो ऐसे ही लिखा रहा 2 साइन थीटा cos थीटा इक्वल, ये हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में cos थीटा माइनस साइन थीटा, है ना, ये आ गया। अब ध्यान दो, हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो ये चीज़ अपॉन में आ जाएगी। ठीक, तो ये cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब ध्यान दो कि cos थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या दिया, √2 cos थीटा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा cos थीटा इक्वल √2 cos थीटा, ये तो इसकी जगह पे लिख दिया, और ये ऐसे लिखा रहा है इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा। सही है, और हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो ये चीज़ अपॉन में आ जाएगी। इट मीन्स cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा cos थीटा, 2 साइन थीटा cos थीटा अपॉन, ये अपॉन में आ जाएगा √2 cos थीटा, √2 cos थीटा, ये अपॉन में आ जाएगा। तो बच्चों इस cos थीटा से ये cos थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब 2 को हम √2 इंटू √2 लिख पाएंगे, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर फाइनली क्या बचेगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल क्या बच जाएगा, √2 साइन थीटा। और इसी की हमें वैल्यू चाहिए थी, तो इसकी वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो इसका आंसर बच्चों क्या आ जाएगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2
साइन थीटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या आ जाएगा, √2 साइन थीटा। ये था क्वेश्चन। तो बहुत बढ़िया से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन का। ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। इफ cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा साइन की पावर 4 थीटा इक्वल 2/3 देन वैल्यू ऑफ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। क्या करना है देखें, cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इक्वल 2/3 दिया है। जरा देखो बच्चों जी, ये लिखा है cos की पावर 4 थीटा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, माइनस इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इक्वल 2/3। अब ध्यान दो, अगर ये हम इतना पूरा a मान लें तो a स्क्वायर है और ये पूरा b मान लें तो b स्क्वायर है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मेट बना कि नहीं बना, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मेट अगर हम ब्रेक करते हैं तो क्या आता है, a प्लस बी माइनस बी। तो ये आ जाएगा, एक ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, a प्लस बी हो गया, और दूसरे में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा इक्वल 2/3। आया कि नहीं आया। और ये बच्चों क्या लिखा है, आइडेंटिटी होती है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो ये हो जाएगा 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 2/3 हुआ। मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई 2/3। और जरा ध्यान दो, हमसे पूछा गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब उधर जो पूछा गया वहां पर केवल साइन है, कॉस नहीं है, तो यहाँ से कॉस हटाना है। मीन्स जहां पर कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है वहां पर हमें साइन के टर्म में लिखना पड़ेगा, और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा ये एज इट इज रहा, तो ये हो गया इक्वल 2/3। और ये देखो कितना बन गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक बार ये है एक बार ये, तो 1 माइनस 2 का साइन स्क्वायर थीटा हो गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 2/3 हुआ। और यही पूछा गया क्वेश्चन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी 2/3। मीन्स इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 2/3। बात समझ में, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया गया। देखो कुछ नहीं करना था, ये जो लिखा था cos की पावर 4 थीटा, इसको हमने लिख दिया cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, साइन की पावर 4 थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इक्वल 2/3 ये दिया था। अब ये बन गया a स्क्वायर, ये बन गया b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस बी मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 2/3 हो गया। और ये बच्चों आइडेंटिटी होती मतलब 1 हो गया, 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 2/3 हो गया। 1 का मतलब कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई में है तो कोई मतलब नहीं, इतना ही बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 2/3। अब जहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा लिखा वहाँ पे हमने क्या लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ से पता कर लिया कि जो हमसे पूछा गया उसमें कॉस कहीं पर भी नहीं है, मतलब हमें कॉस किसी तरीके से खत्म करना था। तो कॉस स्क्वायर थीटा जहाँ लिखा था वहाँ हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी लिखा था, एडजस्ट किया तो क्या हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 2/3, और इसी की वैल्यू पूछी गई थी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 2/3। गॉट इट एवरीवन, बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, क्वेश्चन आसान था बहुत, बट अच्छा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ चलते हैं आगे और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चन आया हुआ है, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। इफ r cos थीटा माइनस √3 का स्क्वायर प्लस r sin थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 0, देन द वैल्यू ऑफ r tan थीटा प्लस sec थीटा अपॉन r sec थीटा प्लस tan थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन और हम लोग बहुत खूबसूरत अंदाज में इसको सॉल्व भी करेंगे। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, चलिए समझते हैं। देखिए बच्चों जो इंपॉर्टेंट बात है वो समझने वाली क्या है, देखो अगर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों का सम अगर 0 है, अगर दो नंबर्स के स्क्वायर का सम, दो नंबर्स के स्क्वायर का सम अगर 0 है तो इसका मतलब है कि अपने आप में ये नंबर भी 0 होगी, अपने आप में ये नंबर भी क्या होगी 0, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं है। तो निष्कर्ष यहाँ पे क्या निकला, इसका मतलब ये जो नंबर है और r cos थीटा माइनस √3 ये भी अपने आप में 0 होगी, और r sin थीटा माइनस
1 ये भी इक्वल क्या होगा 0, तभी इनके स्क्वायर का सम क्या हुआ होगा 0। इट मीन्स, यहां लिखते रहे, इट मीन्स क्या हुआ बच्चों, इट मीन्स r cos थीटा माइनस √3 इक्वल क्या होगा 0 एंड r sin थीटा माइनस 1 इक्वल भी क्या होगा 0। क्लियर। और अगर r cos थीटा माइनस √3 इक्वल 0 है तो इसका मतलब ये हो जाएगा, यहां से देखो क्या निकलेगा, r cos थीटा इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों √3, और इसी तरीके से यहां से क्या निकल के आएगा, r sin थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 1। क्लियर है। तो हमें दो चीजें पता चल गई कि r cos थीटा की वैल्यू क्या है √3 और r sin थीटा की वैल्यू क्या है 1। r cos थीटा की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों √3 और r sin थीटा की वैल्यू क्या आ रही है 1। दो चीजें पता चल गई। अब देखो हम इससे क्या करने वाले हैं। r cos थीटा हमको पता है √3 है, r sin थीटा पता है √1 है। तो एक काम करो, दोनों तरफ इसका स्क्वायर करके जोड़ दो। तो ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ऑन स्क्वायरिंग स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इधर r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर कर दिया और इसके बाद ऐड कर दिया। वही काम इधर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। आ गया। अब ये देखो r स्क्वायर कॉमन हो गया, क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 4, और ये आइडेंटिटी लिखी जिसकी वैल्यू 1 होती। इट मीन्स r स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 4, तो r की वैल्यू क्या आ गई 2। हमें एक चीज पता चल गई क्या, कि r की वैल्यू क्या है 2। एक चीज ये पता चल गई, क्योंकि हमें यहाँ पर r की वैल्यू रखनी पड़ेगी। इसके बाद नाउ अब क्या करेंगे, हमें tan थीटा की भी वैल्यू चाहिए। तो देखो r sin थीटा इक्वल 1 है, r cos थीटा √3 है। तो अगर हम डिवाइड कर दें, इसको इससे डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा, नाउ r sin थीटा अपॉन r cos थीटा इक्वल, r sin थीटा की वैल्यू क्या है 1 और r cos थीटा की वैल्यू क्या है √3 हो गया। तो r से r कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा आ जाएगा, और sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है बच्चों tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3। तो r की भी वैल्यू पता चल गई, tan थीटा की भी वैल्यू पता चल गई। अब हमें केवल वैल्यू चाहिए किसकी, sec थीटा की। इसी तरीके से अब हम बात कर लेते हैं sec थीटा कैसे आएगा। देखिए sec थीटा कैसे आएगा वो देखिए, r cos थीटा इक्वल क्या है √3, r cos थीटा इक्वल दिया है √3। तो बताओ बच्चों इससे cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपका √3 अपॉन r, और cos का उल्टा sec होता है ना, तो sec थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसलिए sec थीटा इक्वल हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे r अपॉन √3, है ना। तो देखो हमें r की भी वैल्यू पता चल गई, इधर tan थीटा की भी वैल्यू ये पता चल गई, और इधर बच्चों ये sec थीटा की भी वैल्यू पता चल गई। और बस यही तो हमें वैल्यू यहाँ पर रखनी है। r भी पता चल चुका है, tan थीटा और sec थीटा सब पता चल चुका है। देन r tan थीटा प्लस sec थीटा अपॉन r sec थीटा प्लस tan थीटा। बस अब हमें वैल्यू रखनी। तो देखो r तो ऐसे लिख दो, tan थीटा की वैल्यू क्या बच्चों 1 अपॉन √3, तो r इंटू 1 अपॉन √3 हो गया, प्लस sec थीटा की वैल्यू क्या है r अपॉन √3 हो गया, अपॉन r sec थीटा, r ऐसे लिख दिया, sec थीटा मतलब r अपॉन √3 हो गया, प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या है 1 अपॉन √3। तो देखो क्या हो जाएगा, ये r अपॉन √3 प्लस r अपॉन √3, तो क्या हो गया, ये फाइनली हो जाएगा 2r अपॉन √3। हुआ कि नहीं हुआ, 2r अपॉन √3, और अपॉन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r इंटू r स्क्वायर अपॉन √3 प्लस 1 अपॉन √3, तो r स्क्वायर प्लस 1 अपॉन √3, यही तो हुआ। अब बच्चों इससे √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या बचा 2r अपॉन r स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर r की वैल्यू रख दो, r की वैल्यू क्या आ रही 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, दैट इज
4/5। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चों वो क्या आ जाएगा 4/5। तो ये था क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था। फिर से एक बार समझ लो, ये दिया था r cos थीटा माइनस √3 का स्क्वायर प्लस r sin थीटा माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल 0। अगर दो नंबर्स के स्क्वायर का सम 0 है, इसका मतलब है आपस में ये नंबर खुद में 0 होंगी। इट मीन्स r cos थीटा माइनस √3 इक्वल 0 एंड r sin थीटा माइनस 1 इक्वल 0। अब r cos थीटा माइनस √3 इक्वल 0, तो इससे r cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई √3। r sin थीटा माइनस 1 इक्वल 0, तो इससे r sin थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1। अब इसके बाद हमने क्या किया है, ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग, अब दोनों को हमने वर्ग करके जोड़ दिया है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से इधर √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया। इधर r स्क्वायर कॉमन हो गया, r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 4। और ये आइडेंटिटी लिखी 1 हो गया, तो r स्क्वायर की वैल्यू r, तो r की वैल्यू 2। एक चीज़ पता चल गई कि r की वैल्यू क्या है 2। इसके बाद हमने क्या किया, r साइन थीटा को r कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, तो r से r कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा बन जाएगा। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√3। क्यों? क्योंकि r साइन थीटा की वैल्यू 1 थी और r कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी √3। तो इस तरीके से टेन थीटा की वैल्यू 1/√3 आ गई। फिर r cos थीटा इक्वल √3 दिया, तो cos थीटा की वैल्यू √3/r आ जाएगी, और cos का उल्टा sec होता है। तो अगर cos को हम sec में लाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो sec थीटा की वैल्यू r/√3 हो जाएगी। तो देखो इस तरीके से हमें r की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू और sec थीटा सभी की वैल्यू जब पता चल गई, जब सभी की वैल्यू पता चल गई तो जो हमसे पूछा गया था बस उसमें हमें सबकी वैल्यू रख के कैलकुलेट कर लेना था। देन पूछा क्या गया था, r tan थीटा प्लस sec थीटा अपॉन r sec थीटा प्लस tan थीटा। तो इक्वल क्या हो गया, r ऐसे लिख दिया, tan थीटा की वैल्यू 1/√3 प्लस sec थीटा की वैल्यू r/√3 अपॉन r इंटू सेक थीटा की वैल्यू r/√3 प्लस 1/√3 वैल्यू रखा, सॉल्व किया तो ये ऊपर बन जाएगा 2r/√3 और नीचे क्या बन जाएगा r स्क्वायर प्लस 1/√3। √3 से √3 कैंसिल, तो फाइनली क्या बचा 2r/r स्क्वायर प्लस 1। अब बस r की वैल्यू रख दी, तो 2 जा ऊपर क्या हो गया 4 और नीचे 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, तो 4/5। इस तरीके से बच्चों बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, और जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन हो रहा है और आप भी पूरे मनोयोग के साथ, पूरे एफर्ट के साथ उन चीज़ों को सीख रहे हैं। बस इसी तरीके से सीखने का सिलसिला बनाए रखिएगा, और जल्दी से हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द वैल्यू ऑफ साइन 25 cos 65 प्लस cos 25 sin 65 डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर 70 माइनस कोसेक स्क्वायर 20। अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को देखते ही आप समझ पाए होंगे, बहुत सारे लोग समझ गए होंगे किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखिए क्लू दे देते हैं, क्या है 25 और 65 बच्चों कितना होता है इन दोनों एंगल्स का सम 90, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री दिख रहा है ना। 25 65 यहाँ पर भी 90 हो रहा है, मतलब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिए हैं। 70 और 20 कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं, मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा। कॉम्प्लीमेंट्री बताया था ना पीछे, जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो ऐसे में दोनों एंगल्स एक दूसरे के क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो बस उसी तरीके से उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं क्या करना है। ये हो जाएगा बच्चों, लिखा है साइन 25 cos 65, तो इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस 25। 65 का मतलब क्या है 90 माइनस 25 हो गया कि नहीं हो गया, प्लस cos 25 और sin 65 को लिख दिया 90 माइनस 25 लिख देंगे ना बस, अपॉन tan स्क्वायर 70 माइनस कोसेक स्क्वायर 20 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 70 लिख सकते हैं ना, हो गया। अब बस इसको सॉल्व कर देखिए, साइन 25 cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा मीन्स साइन 25 हो जाएगा, साइन 25 डिग्री, प्लस cos 25 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा मीन्स cos 25 डिग्री हो जाएगा, अपॉन tan स्क्वायर 70 माइनस कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, तो ये हो जाएगा सेक
स्क्वायर 70 हो गया। अब ऊपर क्या बन गया, साइन 25 इंटू साइन 25 मीन्स साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस 25 इंटू कॉस 25 मीन्स कॉस स्क्वायर 25 डिग्री अपॉन टेन स्क्वायर 70 माइनस सेक स्क्वायर 70, टेन स्क्वायर 70 माइनस सेक स्क्वायर 70 डिग्री, ये तो आया। अब बच्चों ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, आइडेंटिटी के द्वारा 1 हो गया। और ये क्या लिखा है, एक आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो कि 1 होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, लेकिन यहाँ उल्टा लिखा है टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा है तो -1 हो जाएगा। या यहाँ पे माइनस कॉमन कर लोगे तो ये सेक स्क्वायर 70 माइनस टेन स्क्वायर 70 लिख जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस कॉमन कर लो तो ये सेक वाला प्लस में हो जाएगा, सेक स्क्वायर 70 माइनस टेन स्क्वायर 70 हो गया। आप क्लियर है। अब देखो ये 1 अपॉन माइनस और ये आइडेंटिटी फिर से बन गई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो 1 अपॉन -1। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा -1। समझ में है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, बस शुरू से तुरंत समझ में आ गया था क्वेश्चन को देखते ही कि ये क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा, क्योंकि एंगल्स ऐसे दिए थे जो कॉम्प्लीमेंट्री बन रहे थे 25 65 90, 25 65 90, 70 20 90, तो बस उसी के द्वारा हमने इसको सॉल्व कर लिया। मीन्स जहाँ पर लिखा था cos 65 तो cos 90 माइनस 25 लिख दिया भाई, 90 माइनस 25 करोगे तो 65 तो आएगा, तो cos 65 को इस फॉर्म में लिख लिया। इसी तरीके से यहाँ पर sin 65 को इस फॉर्म में लिख लिया, cosec स्क्वायर 20 को हमने cosec स्क्वायर 90 माइनस 70 लिख दिया। इसके बाद सॉल्व कर लिया, sin 25 एज इट इज रहा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, इधर sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है sec थीटा। तो इस तरीके से सॉल्व कर लिया, तो ये दोनों आइडेंटिटी बन गई और वैल्यू रखी और इस तरीके से सॉल्व करके आंसर आ गया। तो था ना बढ़िया सा क्वेश्चन। तो चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज। तो चलिए देखो बच्चों, ऊपर अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ साइन क्यूब थीटा है, मीन्स साइन थीटा कॉमन हो सकता है। यहाँ कॉस क्यूब थीटा, यहाँ कॉस थीटा है, मीन्स नीचे वाले में कॉस थीटा कॉमन हो सकता है। तो चलो यहीं से शुरुआत करते हैं। तो ऊपर कॉमन हो गया साइन थीटा, तो क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा ना, अपॉन नीचे कॉमन हो जाएगा बच्चों कॉस थीटा, तो क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। सही है। चले ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको तो हम लोग पहले अलग लिख लेंगे, टेन थीटा हो गया इनटू इतने की जगह हमारा क्या आ गया टेन थीटा। अब ये जैसे लिखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको कॉस में चेंज कर लो तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 और कॉस साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया इस तरीके से। अपॉन नीचे जो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा था वो एज इट इज लिखा रहा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। क्लियर। इसकी जगह पहले हम लिख चुके हैं टेन थीटा। अब बच्चों फाइनली अगर इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया, ये हो गया। अब देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टेन थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस का 1 है माइनस का 2 है, 1 माइनस 2 माइनस का 1 होगा, मीन्स ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखा। और इस तरीके से बच्चों ये यहाँ पे आके क्या हो गया, इससे कैंसिल हो गया। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, टेन थीटा। तो देखा आपने कितना बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया और इसकी वैल्यू क्या आ गई, टेन थीटा।
तो कुछ नहीं करना है, बस समझना होता है किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, और बस ऐसी प्रैक्टिस पे ये सब चीज़ें आती हैं। 2-3 बार जहाँ क्वेश्चन को आप लगाएंगे तो अपने आप जैसे ही फिर इसके बाद क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आधे से ज़्यादा स्टेप्स आपके दिमाग में पहले से चल चुके होंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। फिर से एक बार देख लेते हैं बच्चों। ऊपर हमने क्या किया, साइन थीटा कॉमन ले लिया, नीचे वाले में कॉस थीटा कॉमन हो गया, तो ऊपर ये बचेगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये क्या बन गया, इतने की जगह हमने टेन थीटा लिख दिया। अब ये 1 माइनस यहाँ साइन स्क्वायर थीटा था, नीचे कॉस स्क्वायर आ रहा है। एक काम करते हैं, पूरे को सेम उसमें कन्वर्ट करना है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा था, इसको हम कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 तो ऐसे लिखा रहा, -2 ऐसे लिखा रहा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने लिख दिया 1 - कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। फाइनल फिर सॉल्व किया तो क्या हो गया, टेन थीटा इंटू 1 - 2, ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये माइनस प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 जो चल रहा था पहले से वो चल रहा है, टेन थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 - 2 क्या हो जाएगा, -1 मीन्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 हो गया, और नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 था पहले से, इससे ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या आ गया, टेन थीटा। तो इस तरीके से हम लोग बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और पूरी हमारी कोशिश है कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपके पास पहुंचे। एग्ज़ाम में पिछले एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आए हों उनमें से कोई क्वेश्चन हमारी तरफ से ना छूटे, है ना। तो इधर जो 4-5 सालों में आए हों क्योंकि उनके आने की, उनके रिपीट होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है। एसएससी एग्ज़ाम में तो अक्सर क्वेश्चंस रिपीट होते, 30-40% क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से बस हम लोग को सीखते हुए, प्रैक्टिस करते हुए, चीज़ों को रिकॉल करते हुए आगे बढ़ना है। तो चलिए अब इसी क्रम में हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 0 डिग्री इज लेस देन 2 थीटा इज लेस देन 290 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा थीटा एंगल है वो 0 डिग्री से ज़्यादा है बट 90 डिग्री से कम है, मतलब थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में है, मीन्स ये एक्यूट एंगल है, मीन्स ये न्यून कोण है। और कह रहे हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इक्वल 3। तो कह रहा है थीटा की वैल्यू क्या होगी। चले देखते हैं बच्चों, दिया है 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इक्वल 3 है, तो इसको सेम साइड में कर लेंगे तो -3 इक्वल क्या हो गया 0। अब देखो यहाँ पर कॉस आ रहा है, यहाँ पर साइन आ रहा है, इसको चेंज कर लो। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस में आसानी से चेंज कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 2 - कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना भाई। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 - साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा -3 इक्वल 0। ये हो जाएगा 2 - 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा -3 इक्वल 0। अब ये हो जाएगा, ये नंबर से नंबर एडजस्ट कर लेंगे, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 3 है, तो माइनस का 1 बचेगा। तो फाइनली यहाँ पर हम पहले इसको लिख लेंगे -2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, और ये -3 था, ये प्लस का 2 था, तो माइनस का 1 इक्वल क्या हो जाएगा 0। जो फर्स्ट टर्म है स्क्वायर वाली, ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक काम करो, पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, -3 कॉस थीटा, और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा इक्वल 0। क्लियर है। अब बच्चों देखो ये बहुत बढ़िया से फॉर्म में आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। अब इसके ऐसे फैक्टर्स, कैसे फैक्टर्स करने, देखो इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 बन जाए 2, 2 के ऐसे फैक्टर्स करने की 3 आ जाए, 2 के ऐसे फैक्टर्स करने की 3 आ जाए, 2 के ऐसे फैक्टर्स की 3 आ जाए, क्या हो सकता है, 2 बन जाए 2 होता है, 2 और 1 3 भी होता है, मीन्स जहाँ पर 3 लिखा है वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 और 1, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा -2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना भाई। देखो माइनस का 2 टाइम्स ये हो गया और माइनस का 1 टाइम ये हो गया, तो टोटल कितना माइनस का 3 हो गया, मतलब -3 कॉस थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया, -2 कॉस थीटा एंड माइनस कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल क्या हो गया 0। अब देखो एक पेयर बच्चों ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है,
इसमें क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। इस पेयर में क्या कॉमन हो जाएगा, 2 cos थीटा कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा cos थीटा -1, इधर -1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा cos थीटा, और ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, तो -1 = 0। अब पूरे में देखो cos थीटा -1 कॉमन हो रहा है, तो cos थीटा -1 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा -1 = 0। अब आइदर दिस इक्वल 0, आइदर दिस इक्वल 0, तो एक बार इसको अगर 0 करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, आइदर cos थीटा -1 = 0, तो इससे cos थीटा इक्वल क्या आ जाएगा 1, और cos में 1 वैल्यू किसकी होती है 90 डिग्री की, तो ये हो जाएगा cos 90, तो इससे वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी थीटा = 90 डिग्री हो गया। तो ये आ गया, थीटा की वैल्यू क्या आ गई 90 डिग्री। अब आइदर 2 cos थीटा -1 = 0, तो इससे क्या हो जाएगा 2 cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 1, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, और 1/2 वैल्यू cos में किसकी होती है cos 60 की, तो ये हो गया cos 60, तो इससे थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 डिग्री। तो 2 वैल्यू आ गई। अब बताओ यहाँ पर थीटा = 90 डिग्री आ रहा है, यहाँ पर थीटा = 60 डिग्री आ रहा है, बट क्वेश्चन में जो कंडीशन लगाई गई थी वो कह रहा था थीटा की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से ज़्यादा है बट 90 डिग्री से कम है, मीन्स ये वाली वैल्यू हमें आंसर में नहीं देनी है। तो राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो इस क्वेश्चन का होगा बच्चों क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है ना। तो सही आंसर क्या है, ये वाला है। आपको जो जवाब देना है वो क्या देना है 60 डिग्री, क्योंकि कंडीशन ऐसी लगाई गई थी कि जो हमारा एंगल है थीटा वो 0 डिग्री से ज़्यादा है बट 90 से कम है, तो एग्जैक्टली हम 90 नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया, सॉरी cos थीटा में 1 जो वैल्यू होती है वो cos 0 की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 0 डिग्री, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 डिग्री, है ना। तो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए था, 0 डिग्री से जो बड़ा है वो यहाँ पे थीटा = 0 एग्जैक्टली आ रहा है, तो वो नहीं ले सकते। 0 से हमें बड़ा एंगल लेना है, तो 0 से बड़ा एंगल क्या आ रहा है 60 डिग्री आ रहा है। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है और देखा कि किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। बस यहाँ पर हमने थोड़ा सा ये सेट कर लिया था पहले से ही कि हमें पूरा का पूरा क्वेश्चन किसी एक फॉर्म में लाना था, मतलब साइन या कॉस जैसे 2 चीज़ें दी थी, तो जहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा लिखा था बस हमने वहाँ पे क्या किया है कॉस स्क्वायर थीटा 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख दिया, और ऐसा किया तो पूरे के पूरे क्वेश्चन में कॉस आ गया। और इसके बाद धीरे धीरे सिस्टमेटिक सॉल्व करके हम कहाँ तक आ गए, यहाँ पर तक, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण बन गया। और द्विघात समीकरण को सॉल्व करना बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है, उसको सॉल्व कर लिया और इस तरीके से 2 वैल्यूज आ गई जिनको हमें = 0 करना था। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन क्या हो गया है, सॉल्व हो गया है। क्लियर है ना। तो चलिए बच्चों ये था क्वेश्चन और देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है। ओके बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन। इफ ए पी एंड सी आर लेंथ्स ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, एक कोई ट्रायंगल है ए बी सी जिसकी साइड्स हैं ए बी और सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। उस त्रिभुज ए बी सी की 3 साइड्स हैं ए बी और सी, और एक कंडीशन दी कह रहा है कि a² + b² + c² इक्वल क्या है ab + bc + ca है। तो कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ sin² a + sin² b + sin² c। स्मॉल a वाले ये साइड्स वाले हैं और ये एंगल वाले हैं, a b और c ये एंगल हैं और वो साइड्स हैं। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन। चलिए सॉल्व कैसे करेंगे ये देखिए बच्चों। ये लिखा है, कंडीशन दिया है a² + b² + c² इक्वल क्या गिवन है ab + bc + ca, ये तो गिवन है। एक काम करते हैं बच्चों, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब आप कहोगे कि सर अचानक आपने ये कैसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए जब कंप्लीट फॉर्मेट हम स्क्वायर का बनाने जा रहे हैं तो ध्यान दो, जो स्क्वायर का फॉर्मेट होता है जैसे a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab आता है। इसी तरीके से a - b का भी हम होल स्क्वायर करेंगे तो a² + b² - 2ab आता है। मतलब
2 आता है ए बी में, 2 आता है बी सी में, 2 आता है सी ए में। तो इधर देखो ए बी लिखा है, बी सी लिखा है, सी ए लिखा है, 2 नहीं आ रहा है। तो एक इसीलिए हम कह रहे हैं कि 2 से सबसे पहला काम क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² इक्वल 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac हो गया ना। देखिए 2ab 2bc 2ac आ गया, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो ये चीज़ ये बन के आ गई। अब ये जो लिखा है 2a², बच्चों में इसको क्या लिख सकते हैं, a² प्लस a² लिख सकते हैं ना, प्लस 2b² को लिख सकते हैं b² प्लस b² प्लस c² को 2c² को क्या लिख सकते हैं, c² प्लस c²। इस सबको सेम साइड में कर दो तो -2ab माइनस 2bc माइनस 2bc माइनस 2ac और इक्वल क्या आ जाएगा 0। जब इसको इस साइड में करेंगे तो फाइनल क्या हो जाएगा 0। अब ध्यान देना, ये a², ये a² ये b² a² प्लस b² माइनस 2ab, a² प्लस b² माइनस 2ab। अगर इतने को हम देखें इन तीन चीज़ों को a² b² माइनस 2ab, तो ये क्या लिख गया a² प्लस b² माइनस 2ab, इतना हमने एक साथ लिख लिया प्लस। अब देखो ये हो जाएगा आपका, आपकी बात a और c ले लो, तो a² प्लस c² माइनस 2ac, इतने को एक साथ ले लो तो ये हो जाएगा a² प्लस c² माइनस 2ac हो गया। अब की बार b और c को ले लो तो ये हो गया b² प्लस c² माइनस 2bc, तो प्लस b² प्लस c² माइनस 2bc हो गया, इक्वल क्या हो गया 0। अब ये देखो क्या लिखा है a² प्लस b² माइनस 2ab, बच्चों ये क्या होता है a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस a प्लस a² प्लस c² माइनस 2ac, ये क्या होता है a माइनस c का होल स्क्वायर, ये b माइनस c का होल स्क्वायर है ना, इक्वल क्या हो गया 0 आया। बच्चों एक बात बताओ, अगर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब इन नंबर्स के स्क्वायर का सम 0 है, नंबर्स के स्क्वायर का सम अगर 0 होता है तो ये तभी पॉसिबल है, तभी संभव है जब अपने आप में खुद वो नंबर क्या हो 0 हो। इट मीन्स ये बराबर अपने आप में 0 होगा, ये बराबर 0 होगा, ये बराबर भी 0 होगा, तो इससे क्या हो जाएगा a माइनस बी इक्वल 0, मीन्स a इक्वल क्या हो जाएगा b आ गया। इसी तरीके से a माइनस सी इक्वल क्या हो जाएगा 0, इससे क्या आ जाएगा a इक्वल c। इसी तरीके से b माइनस सी इक्वल क्या हो जाएगा 0, तो इससे आ जाएगा b इक्वल c। यहाँ तक आ गया। a इक्वल b, a इक्वल c और b इक्वल c, a b के इक्वल है, b c के इक्वल है, a c के इक्वल है, मीन्स a b और c आपस में इक्वल हैं। तो एक रिजल्ट आ गया, क्या रिजल्ट आया, इट मीन्स a इक्वल b इक्वल c, ये रिजल्ट आ गया। मतलब इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल हैं, इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स बच्चों क्या हैं इक्वल हैं। और अगर इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल हैं तो जाहिर सी बात ये कैसा ट्रायंगल हो गया, इक्विलैटरल समबाहु त्रिभुज हुआ। इट मीन्स क्या हो गया, ट्रायंगल इज, त्रिभुज कैसा है इक्विलैटरल, ट्रायंगल इज एन इक्विलैटरल, मतलब समबाहु त्रिभुज हो गया। कैसा त्रिभुज हो गया, समबाहु, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। और समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण क्या होता है 60 डिग्री का। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स तीनों एंगल बराबर होंगे, एंगल ए इक्वल बी इक्वल सी, और प्रत्येक एंगल कितने का होगा 60 डिग्री का होगा। मीन्स एंगल ए भी 60 डिग्री हुआ, एंगल बी भी 60 डिग्री हुआ और एंगल सी भी 60 डिग्री हुआ। क्यों, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल भाई तीनों साइड्स अगर इक्वल हैं तो ट्रायंगल कैसा हुआ, समबाहु त्रिभुज हुआ, इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ। और इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर हुआ तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में सभी एंगल्स बराबर होते हैं। तो 180 को 3 बराबर भागों में डिवाइड करोगे तो 60 60 60 आएगा। मतलब एंगल ए भी 60 डिग्री है, एंगल बी भी 60 डिग्री है और सी भी 60 डिग्री है। तो हमसे पूछा क्या गया था, देन साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी, है ना। तो देखो ये क्या बन जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री
प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, क्योंकि ए बी और सी तीनों एंगल क्या है 60 डिग्री 60 डिग्री, मतलब 3 टाइम्स साइन स्क्वायर 60 डिग्री हो गया। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो 3 इंटू √3/2 मीन्स फाइनल आंसर हुआ 3√3/2। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चों क्या आ जाएगा 3√3/2। तो था ना बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन, बहुत बिंदास तरीके से आप लोगों ने सॉल्व किया। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आएगा, एक एक स्टेप, एक एक क्वेश्चन की वर्किंग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी गई और कैसे क्या हुआ, क्या मतलब था, कैसे इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की।